हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZB लैंग्वेज लैब। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नोन का जो कुछ एक बचा हुआ पोर्शन था, दैट वाज योर नॉन नंबर्स एंड हाउ कैन वी फॉर्म नॉन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। सो कुछ एक चीज़ें बचती थी खैर। इसके बाद फिर अगर टाइम बचा इस लेक्चर में देन वी विल डिस्कस प्रोनाउंस। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट जो आपके सिंगुलर एंड जो आपके प्लूरल नाउन्स होते हैं, इन्हें ही हम लोग कहते हैं नॉन नंबर्स या नंबर नाउन्स। स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे आप नोट करेंगे कि अगर हम किसी, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, अगर हम किसी नॉन पे, लेट मी राइट अगेन, अगर हम किसी नॉन के ऊपर एस लगाएंगे तो वो हो जाता है हमारा क्या? प्लूरल नॉन। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी वर्ब के ऊपर एस लगाएंगे देन दिस विल बी ओवर singular. Clear? This is all about the basics which I earlier told you. What you need to do is आप आगे जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा एक एक पॉइंट को जो है अपने नोटबुक में जो है वो नोट करते रहें। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगुलर नोन क्या होते हैं? वो नोन जो सिर्फ एक पर्सन हो, किसी प्लेस को, वन थिंग और अ सिंगल आइडिया। क्लियर? जो अगर ये सिंगुलर में है तो देन दिस इज योर सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल वी हैव डॉग, देयर इज वन डॉग। अगर एस लगा होता तो इट वुड बी, फॉर एग्जांपल डॉग्स इज देयर, सो मोर देन वन डॉग। चाइल्ड, बट चाइल्ड के साथ वी डोंट हैव टू ऐड एस, सो इट बिकेम चाइल्ड्स। नहीं, ये गलत हो जाएगा। चाइल्ड में हमने कुछ एक होते हैं जिनके अलग ही रूल्स होते हैं। चाइल्ड को अगर ज्यादा बनाना है तो देन वी डोंट हैव टू ऐड एस, बट सिंपली हम लोग ऐड करेंगे ERN, यानी चिल्ड्रन। यानी एक बच्चे से ज्यादा बच्चे होंगे देन इट बिकम्स चिल्ड्रन। क्लियर? जैसे सिटी हो गया, अगर एक है तो सिटी, और ES लगा तो सिटीज बन गया। यहाँ से ना आप एक कंसेप्ट सीखो। आई टोल्ड यू इन द कमिंग रूल्स एज वेल। क्या होता है कि जब कुछ एक हमारे पास ऐसे नोन होते हैं जिनके लास्ट में वाई अगर हो तो हम उनको चेंज करते हैं IES में। ओके, IES। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हो गया बेबी। क्लियर? हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बेबीज। लेकिन यार अगर यहीं पे आप बोलोगे सर ठीक है, वी कैन फॉर्म फ्रॉम बेबी टू बेबीज, बट हाउ कैन वी फॉर्म फ्रॉम बॉय टू बॉयज? BOYIES क्यों नहीं होता? वाई इट इज ओनली BOYS? लेट मी टेल यू, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अच्छे से सीखना। इट विल वर्क फॉर द betterment of speaking English as well, because whenever you are talking to somebody, वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए that to whom you are mentioning in that sentence. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेबीज कह रहे हो तो BABS या BABYS ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इट सिंपली वुड बी BABIES। क्लियर? लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास बुआए हुआ तो ये बन जाएगा आपका क्या? बॉयज। क्लियर? सिंपल सा पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और ऐड इन कर दूं। अगर इस y से पहले, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस y, इस y का कब IES बनेगा और कब जो है वो सिंपल s लगेगा y की जगह? y को रिप्लेस करके सिंपल अगर हमने y के साथ s लगाना है, वो किस कंडीशन में लगेगा? तो IES जो है वो किस कंडीशन में लगेगा? हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। जो s है, अगर y के पीछे कोई वावल हुआ तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपली किसी नोन को प्लूरल बनाते समय उसके साथ में s लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, सॉरी वन सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बुआई। नाउ लेट मी टेल यू, बुआई से पहले क्या है? बुआई से पहले जो है वो आपका, वाई से पहले आपका वावल है, तो कुछ नहीं करना, आपने इसी के साथ ऐसा लगा देना। अगर यहीं पे कंडीशन हो तो, यानी जैसे वन, लाइक वी हैव सिटीज, वन सेकेंड, वी हैव सिटी, वाई से पहले क्या है? इज इट अ वावल? नहीं सर, कॉन्सोनेंट है। कुछ नहीं करना, वाई को काटो, IES लगा दो।
यानी जब हम लोग देखेंगे कि बिफोर वाई देर इज अ कॉन्सोनेंट गिवन, देन वी विल ऐड IES by eliminating or by removing the letter Y on the one side. On the other hand, when we see that before Y there is a vowel, okay, so we have to add simply S at there. Don't remove the Y, otherwise it will be a very confusing for you. Simply add S with Y, S with any Y which is being followed by your vowel. Clear? कोई मसला नहीं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर क्या है ये आगे आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो हम लोग बनाते हैं कैसे, सिंपल एस या एस लगा के हम हर एक मोस्ट ऑफ द टाइम्स अप्रॉक्स 80 to 90% ऐसे नॉन हैं जिनको हम एस या एस लगाकर वो प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कार है तो कार्स हो गया, होर्स है तो होर्सेस हो गया। एस वहां लगाएंगे जिस लेटर के एस एंड में जो है वो एस हो, या डबल एस हो, या एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो। नाउ मेनी स्टूडेंट्स विल डू वन थिंग, विल इवन दो मेक अ मिस्टेक। वो लोग क्या करेंगे, वो जैसे ही मैंने ये पेज वो करा स्क्रीन पे शो करा, वो लोग लेक्चर को पॉज करेंगे, ये सारा लिख लेंगे। अगर आपने भी लिख लिया तो गलत चीज है। आप जैसे ही अगर मैं स्लाइड को नेक्स्ट पे मोड़ता हूँ तब आप पीछे थोड़ा लेक्चर करके दोबारा से उसको स्क्रीनशॉट कर लें या पढ़ लें, बट उससे पहले मत लिखें। क्लियर? देखना अब मैं कुछ पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करूंगा विच आर नॉट गिवन इन द PDF, सो इट विल बी अ कंफ्यूजिंग फॉर यू ना। फॉर एग्जांपल एस, जिसके लास्ट में एस हो, जैसे हमारे पास हो गया बस, यार यहाँ पे लिखा हुआ है बस हो गया तो बसेस बनाना है। वहीं पे एक्स के लिए हमारे पास बॉक्स हो गया तो बॉक्सेस हो गया। वहीं पे एस एच के लिए हमारे पास कौन सा हो गया, कहाँ पे एस एच, ये वाला। हमारे पास ब्रश हो गया, वी विल मेक इट ब्रशेस। सी एच के लिए आप ऐसे कर लो जैसे हमारे पास कोई ना बंच होता है, ठीक है, तो बंचेस होगा। ब्रांच, ब्रांचेस होगा, जैसे बैंक की कोई ब्रांच होती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कौन सा हो गया, अच्छा जेड हो गया। जेड से भी कई सारे बनने वाले हैं, आगे मैं यहाँ पे नोट डाउन करता रहूंगा, नोट डाउन करता रहूंगा। तब तक हम ये आगे वाला कर लेते हैं। प्लूरल ऑफ नोन एंडिंग इन वाई, ऐसे नोन को हम प्लूरल कैसे बनाएं जिनके एंड में जो है वो आपका वाई आता हो। सीटी है तो सीटीज, बेबी है तो बेबीज। मैंने आपको वही समझाया, अगर वाई से पहले वावल हुआ आपने सिंपली ऐड करना है, अगर वाई से पहले कंसोनेंट हुआ आपने वाई को हटाकर यहाँ पे IES लगाना है। क्लियर? ओके। नाउ कुछ एक ऐसी फॉर्म होती हैं जो सिंगुलर, 1 सेकंड लेट मी जूम इट। चलो कुछ एक ऐसे जो है वो सेम फॉर्म होती हैं सिंगुलर और प्लूरल की, वो देखते हैं क्या। कुछ एक ऐसे नाउन होते हैं जिनको वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग बट दे मे बी कंसीडर्ड एज सिंगुलर और प्लूरल। फॉर एग्जांपल वी हैव शिप, सिंगुलर, एक शिप को भी शिप बोलेंगे, ज्यादा शिप को भी शिप बोलेंगे, शिप्स नहीं कहेंगे। डियो है तो डियोर विल बी द सेम। फिश है तो इट इज नॉट फिशेस, डोंट चेंज इट fishes, but people do it, but again this will be a confusing between American and old, that's your British English। तो आपने ऐसा नहीं करना, you don't have to do it, आप simply फिश का फिश ही लिखा करोगे। क्लियर? कर सकते हो यार, अगर फॉर एग्जांपल ना इफ इट इज इन अ फ्रेज फॉर्म और किसी बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है फ्रेज फॉर्म में, तो देन इट कैन बी यू नो एक्सेप्टेड, बट अगर ये दिया गया है किसी और फॉर्म में तो फिर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नोन, ये बहुत इश्यू बनने वाला है। अगर हमने लिख दिया मदर इन लॉ, ओके। अगर एक बंदे की एक मदर इन लॉ है तो वो तो ओके है। अगर उसकी फॉर एग्जांपल उसकी वाइफ की कोई स्टेप मदर है, या या उसकी एक एक पर्सन की एक और वाइफ है, तो उसकी दो से ज्यादा अगर यू नो मदर्स इन लॉ है, तो हम लोग उस टाइम क्या करेंगे, हम लोगों ने मदर इन लॉज नहीं बल्कि सिंपल ऐड करना है, मदर के ऊपर एस लगाया तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्लियर? वहीं पे अगर फादर ब्रदर इन लॉ हो तो हम तो ब्रदर्स इन लॉ करेंगे, सिस्टर इन लॉ हुआ तो सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पासर बाई होगा तो नहीं, पासर्स बाई होगा। क्लियर? वी डोंट हैव टू मेक पासर बाईज और ऑल दीज। फिर आगे सिंगुलर और प्लूरल नोन अनकाउंटेबल होंगे तो क्या करेंगे।
देखो यार, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे ना सर, जैसे आप अगर जाएंगे किसी ढाबे वगैरह पे या किसी रेस्टोरेंट पे, बोलेंगे आई नीड अ टी या आई नीड अ कॉफी, मुझे एक कॉफी चाहिए, मुझे एक टी चाहिए। कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बट एक्चुअल में दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, because if you see, we cannot count chai or we cannot count coffee ना, so how can we say that? हाँ, in the form of phrase आप मुहावरे या इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअल में ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हम कहेंगे आई नीड अ कप ऑफ टी। क्लियर? ऐसे ही अ ग्लास ऑफ वाटर होता है, अ वाटर नहीं होता। हम लोग पानी को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए पानी को हम लोग 2 ग्लासेस ऑफ वाटर कह सकते हैं, लेकिन 2 वाटर या 3 वाटर नहीं कह पाएंगे। अ पीस ऑफ एडवाइस, अ बोल ऑफ राइस, बॉल ऑफ राइस एक्चुअल में ये होता है। क्लियर? यानी यहाँ पे ध्यान देना, राइस वाटर हो गया, राइस एडवाइस फर्नीचर डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, इंस्टेड दे आर यूजुअली क्वांटिफाइड विद वर्ड्स लाइक। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में इनकी कोई प्लूरल फॉर्म ज्यादा होने वाली फॉर्म नहीं है, वाहिद वाहिद है लेकिन जमा नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडिशनली इनके साथ कुछ एक ऐसे वर्ड्स लगा देते हैं जिनसे ये अपने आप में क्या हो जाता है कि अपने आप में इनकी जो प्लुरलिटी जो होती है वो शो हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो गया? 1 सेकेंड। अच्छा, ये खत्म होने वाला आई थिंक, सी द टाइम एज वेल, इट्स 11:30। कुछ एक पीवाई क्यों कर लेते हैं, इनमें कलेक्टिव नाउन कौन सा है? देखो यार, आर्मी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन, मतलब आर्मी इज द नेम ऑफ सोल्जर्स ना, तो ये कलेक्टिव है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बुक्स क्या हुआ, बुक्स तो बुक्स है ना। बुक्स इज द नेम नॉट ऑन ऑफ, बुक्स इज नॉट द नेम ऑफ मेनी बुक्स। ओके, एडिशनली बुक्स, एक बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स एक नेम जो है वो अलग चीज है, बट काउंटेबल वो होता है कि जो, सॉरी कलेक्टिव होता है कि बहुत सारी चीजों को मिला के एक नाम देना। क्लियर? जैसे लाइब्रेरी हो सकता है, हाँ बिल्कुल। चाइल्ड, ऑनेस्टी, चाइल्ड तो बच्चा है, ये तो अलग फॉर्म है, ये तो एक दैट्स अ कॉमन नोन है। ऑनेस्टी जो है वो कौन सा है, तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नोन है। क्लियर? ओके जी, अब देखते हैं कोई और भी अगर हमारे पास हुआ तो। हाँ, एक और क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज अ प्रॉपर नोन, इन लफ्जों में से प्रॉपर नोन कौन सा है? टीचर सिंपल कॉमन नोन है, कोई भी हो सकता है। एप्पल, एक अ थिंग इज देयर, ओके, इज नॉट कॉमन, दैट्स योर प्रॉपर नोन, और कोई फेमस नोन नहीं है, तो ये भी एक कॉमन नोन हो सकता है। दिल्ली, ट्री तो कुछ भी हो सकता है, वो दिल्ली इज अ प्रॉपर नोन, क्योंकि दिल्ली नाम की कोई और जगह नहीं है। अगर है भी तो वो दैट्स न्यू दिल्ली। अगर होगी भी तो इंडियन कैपिटल नहीं होगी। अगर होगी भी तो जो दिल्ली हमारे यहाँ अवेलेबल है दैट्स इन इंडिया, वो नहीं होगी, है ना। सो दिल्ली इज अ वेरी प्रॉपर नोन, बिकॉज दिल्ली की कॉपीज आर नॉट देयर, दिल्ली की कॉपीज नहीं है। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आपका नोन खत्म होता है, तो अब हम थोड़ा बहुत जो है वो डिफाइन कर लेते हैं प्रोनाउन को, बेसिक्स पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टडी द टाइप्स इन टुमारो लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर। डिफाइन प्रोनाउन, व्हाट एक्चुअली इज प्रोनाउन। देखो यार, फॉर एग्जांपल एक नाम हुआ, अ नोन इज देयर, जब उस नोन को बार बार रिपीट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम एक ऐसे इमेज बना देते हैं एक बंदे की। क्लियर? ये फॉर एग्जांपल दिस इज राहुल, नॉट दैट राहुल, बट राहुल इज देयर। ओके, सो यहाँ पे कौन हुआ है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कोई, हम जो आप सोच रहे हो वो नाम नहीं रखेंगे, बट हम कोई सिंपल नाम रख लेते हैं। हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसका नाम हम रवि रख लेते हैं। ओके, सो रवि इज कॉलिंग राहुल फॉर 4 to 5 times, 4 से 5 बार बुला रहा है। एक बार उसने बोला राहुल, फिर उसने बोला राहुल, आगे से नहीं बोला, उसने दोबारा से बोला राहुल। बार बार किसी यहाँ पे कोई थर्ड आदमी था, फॉर एग्जाम्पल लेडी वाज देयर, उसने कहा भाई बेचे, बार 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 राहुल मत बुलाओ, आप इसे राहुल की जगह ही कह दो। ओके, तो इतने में रवि के दिमाग में एक बात है, यार अगर राहुल के बारे में ही, तो मतलब अगर यहाँ पे राहुल नहीं बल्कि रायला हुए, या फॉर एग्जाम्पल पूजा इज देर, फॉर एग्जाम्पल माही इज देर, फॉर एग्जाम्पल एनी नेम इज देर, तब तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ, तब तो ही नहीं। तो किसी ने बताया कि ही नहीं बच्चे, यहाँ पे शी यूज करेंगे। इसके दिमाग में वहीं पे एक और कंसेप्ट आया,
अगर वहां पे राहुल प्लस रवि प्लस जो है वो आपके कोई और होगा, प्लस राजू इज देयर, प्लस यू हैव फॉर एग्जांपल एस से कुछ भी बनता हो, दैट इज देयर, तो ये तो चार पांच लोग हो गए। इनका क्या करेंगे? देन समबडी हैज टोल्ड देम कि बच्चे इन सब के लिए भी एक प्रोनाउन है, दैट इज दे। ओके, दे कह सकते हो, नहीं तो इन सबको आप अगर बुलाना चाहो तो यू कह सकते हो, है ना। चलो जी, तो ऐसा कोई वर्ड जो नोन की जगह इस्तेमाल हो और सेम वेटेज रखता हो। सेम वेटेज से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को बुलाया तो आप उसी के लिए उसके हिसाब से नोन यूज करो। फॉर एग्जांपल यू आर कॉलिंग अ पर्सन जिसका नाम अगर जो है वो फीमेल नेम है, तो आप उसके लिए ही नहीं बल्कि शी यूज करेंगे। क्लियर? तो उससे क्या होगा? वेटेज विल बी that's called wattage will be similarized at there, or there will be not any type of confusion in that weightage। वो बहुत एक क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रहेगी। ओके, बहुत अच्छा वर्ड मुझे मिल नहीं रहा था पहले। अब देखना डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो प्लेस ले किसकी, नोन की या एक नोन फ्रेज की किसी सेंटेंस में। प्रोनाउन को यूज करते हैं कि बार बार आप रिपीट ना करो किसी को, उसको अवॉइड करने के लिए, और एक सेंटेंस को बहुत इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है भाई। अच्छा, अब इसकी ना टाइप्स हैं। टाइप से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं पर्सन्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी दैट। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 पर्सन हो सकते हैं। ओके, हमारे पास कितने पर्सन हो सकते हैं? हमारे पास जो है वो 3 पर्सन हो सकते हैं। देखो यार, अगर पर्सन्स आज से पहले नहीं पढ़े तो आज के बाद दोबारा पर्सन तुम्हें पढ़ने की जरूरत जो है वो कभी नहीं पड़ेगी। दिस इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंपल सिंपल सी बात है। याद रखना, अगर हम क्या कर रहे हैं, इन पर्सन्स को जो है वो अ, अगर हम समझें तो हम क्या करें, हम ना एक ट्रिक लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेज पे बुला लिया किसी, ठीक है। अब आप अगर स्टेज से आप कोई गाना सुना रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप अगर स्टेज से कुछ कह रहे हो तो उस टाइम पे आप कौन हुए? आप बोलोगे सर आई, मैं ये कह रहा हूं, या आपके फ्रेंड्स होंगे तो आप बोलोगे हम सब ये कह रहे हैं। तो सुनने वाले कौन हुए? सुनने वाले सेकंड पर्सन। आप बोलोगे तुम सब ये मेरी बात सुन लो, आप सब ये मेरी बात सुन लो, है ना। तो कहने वाला जो है वो फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। आपने कहा आपको पता है रवि ने ये काम करना, और रवि वहां पे नहीं होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल रवि वहां पे नहीं है, वहां पे जो है वो हमारा मोहन भी वहां पे नहीं है, वो दोनों नहीं थे। आप वहां पे कह रहे हो यार ही इज नॉट देयर, वो वहां पे नहीं है, ठीक है, शी यहाँ पे नहीं है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल आप स्टेज पे ही आपने कहा हेलो हाय हाउ आर यू ऑल, आपने ये नहीं पूछा हाउ इज ही, वो कैसा, नहीं, आपने बोला मैं, मेरा नाम, आपने अपना नाम लिया, ठीक है। आपने उसके बाद बोला मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैं स्टेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो या बहुत बुरे हो जो भी है, लेकिन आपने डायरेक्टली बोला आप सब। इसका मतलब आप किसी को किसी से कुछ बात कर रहे हो और कोई आपकी बात सुन रहा है, तो बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन। अब फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन तो वहां पे नहीं ना होगा, आप वहां पे बोलोगे ही, शी, आपने बोलते अच्छा इट, अच्छा ये तीन हुए, सारे हुए तो अच्छा वो सारे, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप टीम के लीडर, आप कह रहे हो गाइस आपको पता है हमारी टीम में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है, आज वो लोग अब्सेंट हैं, तो आपके टीम मेंबर ही पूछेंगे कौन, रवि? नहीं, आप बोलोगे नो ही इज अ वेरी गुड पर्सन। किसने बोला? रवि। फॉर एग्जाम्पल किसने बोला? किसी लड़की का नाम ले लिया, किसने कहा पूजा या माही, आपने कहा नो, या मुन्नी, आपने कहा नो शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब वो मुन्नी इज नॉट देयर ना, मुन्नी वहां पे नहीं है, तो मुन्नी थर्ड पर्सन हुई, तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग यूज करेंगे शी, ठीक है। उसके बाद फिर जो चीज कोई होगी, आप बोलोगे, आपने किसी ने कहा नहीं यार मोहन का जो फोन है ना वो नहीं चल रहा, बोलोगे ओ इट इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मोबाइल फोन, मतलब आप थर्ड पर्सन के लिए इट यूज कर रहे हो। आपने कहा अच्छा वो सारे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं बट टाइम पे आते नहीं है टीम में, या कुछ भी। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बहुत इजी कंसेप्ट हैं। मेक श्योर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये चैनल है हमारा,
आप इंस्टाग्राम पे ZB लैंग्वेज लैब पे भेज सकते हैं, वरना आप सिंपली जो है वो इंग्लिश विद जफर पे जो है वो आप ये नोट्स को भेज सकते हैं। क्लियर, बहुत सिंपल है। कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपने नोटबुक में ऐड करते रहें, और इसका जो फोटो होगा फोटोग्राफी करके मुझे फोटो भेज देना, देन आई विल सी कि वाकई आप प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं। सो थैंक यू सो मच। नाउ मेरी टर्न है ख़त्म हुई। मेरा काम पढ़ाना था, एंड इट वाज योर ड्यूटी टू सब्सक्राइब द चैनल। कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों को ये लेक्चर भेजें, सो दैट अगर हम लोग थोड़े से और सब्सक्राइबर गेन करके अगर लाइव क्लास के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, देन हम लोग जो है फिर यूट्यूब पे फ्री में लाइव क्लासेस कराया करेंगे। क्लियर, सो थैंक यू सो मच। इन द शॉर्ट टाइम हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इफ we get the support from the students, then we will bring other subjects as well on our channel. Thank you so much.